स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नोर गेट। अभी तक आपने पढ़ा कि जब के मैप से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे और उसके एंड में हमारे पास जो रिड्यूस एक्सप्रेशन आ रहा था तो उसको हम सिंपल गेट्स की हेल्प से रियलाइज कर रहे थे या इम्प्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन कई बार हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि हमें उसको सिर्फ नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है या फिर उसको नोर गेट से इंप्लीमेंट करना है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नैंड रियलाइजेशन क्या है और नोर रियलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहला देखते हैं हम नैंड इंप्लीमेंटेशन। तो सपोज कीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि रिड्यूस द एक्सप्रेशन एंड इंप्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट्स। तो सिर्फ नैंड गेट्स को यूज करके हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो अब हम देखते हैं कि जो नैंड इंप्लीमेंटेशन है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जो नैंड इंप्लीमेंटेशन है, नैंड गेट्स की इंप्लीमेंटेशन है, वो हम करेंगे सोप फॉर्म के लिए, फॉर सोप फॉर्म। अगर हमें क्वेश्चन सोप फॉर्म में दिया हुआ है और हमारा जो रिड्यूस एक्सप्रेशन है वो सोप फॉर्म के अंदर आ रहा है, तभी हम नैंड गेट से इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। और जो आपका सेकंड पॉइंट होगा एंड और, जो हमारी लेयर है, पहले एंड गेट्स और गेट्स, ये आपके इक्विवेलेंट होंगे नैंड एंड और इज इक्विवेलेंट टू नैंड। यानी कि अगर आप सिंपल गेट से इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और आपके पास दो लेयर्स हैं, जैसे इस तरीके से, पहले एंड गेट्स आए हैं फिर और गेट्स आए, कुछ भी इनकी इनपुट्स होंगी इस तरीके से सपोज कीजिए, तो ये आपका इंप्लीमेंटेशन क्या हो गया, एंड और। एक्सप्रेशन को अगर आप इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सिंपली आप एंड और गेट को नैंड से रिप्लेस कर दीजिए। इन सभी की जगह क्या लगा दीजिए, नैंड गेट्स। तो इसका आंसर और ऊपर वाले का आंसर, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हम इसीलिए कहते हैं जो नैंड गेट्स हैं वो इक्विवेलेंट है एंड और कॉम्बिनेशन के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेकंड ये क्या होगा, नैंड इज इक्विवेलेंट टू एंड और। क्लियर है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सपोज करो हमारे पास जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है, के मैप से सोल्व करने के बाद जो एक्सप्रेशन आ गया वो ये है, y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस सी बार डी। ये एक्सप्रेशन है। तो इसको हमने इंप्लीमेंट करना यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो सबसे पहले तो आपने देखना, यहाँ एंड गेट यूज हो रहा है, यहाँ एंड यूज हो रहा है, दो एंड गेट यूज हो रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। फिर क्या यूज हो रहा है, और। तो एंड और कॉम्बिनेशन हो गया, उसकी जगह हमने क्या लगा देना है, नैंड। तो अगर हम इसको सिंपल गेट्स की हेल्प से इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से बनेगा, एक एंड दूसरा एंड फिर और इनकी इनपुट्स क्या आएंगी, एक की इनपुट ए होगी, एक की बी बार होगी, एक की सी बार होगी, दूसरे की डी होगी। और बार लेने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, नोड। तो यहां आप लगाएंगे नोड गेट, यहां लगाएंगे नोड। तो ये आपका सिंपल गेट्स की हेल्प से इंप्लीमेंटेशन होगी। अब नैंड इंप्लीमेंटेशन करनी है हमने, नैंड। तो आपने क्या करना है, सिंपल एंड और गेट की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, नैंड। यहाँ एंड गेट है, यहाँ नैंड लगा दिया, यहाँ एंड गेट है, यहाँ नैंड। जहां और था वहां भी आपने क्या लगा दिया, नैंड। क्लियर है। और जहां पर आपके पास नोड था वहां पर आपने क्या करना है, नैंड गेट लगा के उनकी दोनों इनपुट को कंबाइन कर देना है। तो ये एक्ट करेगा एज ए नोट गेट। यहां पर आप नोट कर लीजिए, जो नोट गेट है ये इक्विवेलेंट होगा कैसे, नैंड जो है उसकी दोनों इनपुट को हमने
कंबाइन कर देना है, तो ये आपका सेम काम करेगा। तो सी यहां पर आपने फिर नैंड लगाया, एक इनपुट, फिर डी, तो ये आपका जो आउटपुट आएगा वो सेम आएगा, ए बी बार प्लस सी बार डी। क्लियर है? आप इसको करके देख सकते हैं। देखिए यहां पे आपने लगाया तो ये क्या आ गया, ए डॉट बी बार का बार, और ये आ गया सी बार डॉट डी बार का बार। नैंड गेट की आउटपुट ये होगी। इन दोनों को फिर आपने नैंड कर दिया तो क्या हो गया, ए डॉट बी का बार डॉट सी बार डी का बार। क्लियर है? तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बार, पूरे बार को हटाएंगे तो ये यहाँ प्लस आ जाएगा, सी बार डॉट डी बार, और जो दो बार आ गया वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास ये बच जाएगा। तो इस तरीके से जो एंड और लेयर है उसको हम नैंड से रिलाइज करते हैं। और हमने पहले पढ़ा था एंड और कॉम्बिनेशन किस में आता है, सोप फॉर्म के अंदर आता है। तो सोप फॉर्म को अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो डायरेक्ट हम नैंड गेट्स की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ नैंड गेट्स ही यूज होंगे। अब इसका फायदा क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो नैंड गेट्स होते हैं वो हमारे यूनिवर्सल गेट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब हम एक ही गेट यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सिर्फ एक ही आईसी का यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर नैंड गेट्स होंगे। अगर डिफरेंट गेट्स यूज करते हैं तो हमें डिफरेंट आईसी यूज करनी पड़ेगी। तो इस हमारे लिए अच्छा क्या है कि हम एक ही गेट की आईसी यूज करें, यानी कि नैंड गेट, जिससे कि वो जो इम्प्लीमेंटेशन है इजीली हो जाए। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। सपोज कि ये रिड्यूस एक्सप्रेशन आपके पास है इस तरीके से, ए बी बार सी प्लस सी डी बार। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि टू इनपुट्स नहीं लेके चलना, जितने इनपुट्स आपको दी हुई हैं एंड के अंदर उतने ही इनपुट्स लेके चलनी है। तो ये आपका यहाँ एंड है 3 इनपुट्स के लिए, और यहाँ पर एंड फर्स्ट लेयर के अंदर और सेकंड के अंदर और। तो 2 लेयर बनती है, फर्स्ट लेयर एंड की फिर और की। तो जहां जहां एंड है वहां आप नोट लगा दीजिए। इंप्लीमेंटेशन किससे कर रहे हैं हम, नैंड से। एंड है यहां पर, यहां लगा दिया हमने नैंड, और इनपुट इसकी 3, 1 2 3। एक इनपुट ए है, दूसरी बी बार है, तीसरी सी। बी बार के लिए फिर क्या करना है आपने, एक नैंड गेट लगा देना है, तो ये बी बार आ गया यहां पर। नेक्स्ट है सी डी, एक नैंड गेट और लगाना है, इनपुट इसकी है सी और डी का बार। क्लियर है? और की जगह फिर आपने नैंड गेट लगा देना है। ये आपकी फाइनल आउटपुट आ जाएगी ए बी बार सी प्लस सी डी बार। क्लियर है ये चीज? तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो नैंड इंप्लीमेंटेशन है वो क्या है, एंड और के इक्विवेलेंट है। तो जहां भी आपके पास सो फॉर्म आई, एंड और कॉम्बिनेशन आया, वहां आपने नैंड लगा देना। तो ये हमने इसके 2 एग्जांपल कर लिए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सो फॉर्म में है अगर, तो नैंड की हेल्प से रियलाइज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट था आपका नैंड इंप्लीमेंटेशन, सेकंड है नोर। इसमें क्या है, फर्स्ट चीज तो ये किस में इंप्लीमेंट होगी, ओस फॉर्म में। सेकंड आपका ये है, जो ये जब ये इंप्लीमेंट करेंगे हम इसको, तो ये आपका इक्विवेलेंट होएगा और एंड, इक्विवेलेंट टू और एंड, यानी कि नोर इज इक्विवेलेंट टू और एंड। तो जहां पर आपके पास पहले और गेट लगाया फिर एंड गेट लगाया, ये लेयर होएगी, इसकी जगह आपने नोर लगा देना और इसकी जगह भी नोर लगा देना। तो आंसर जो आएगा आपका वो सेम आएगा। सेकंड पॉइंट ये हो गया। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, जो नॉट गेट है उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। जो सिंपल आपका नोर होगा
उसकी दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर देना है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है? इनको कंबाइन कर देना है तो ये नॉर गेट की तरह एक्ट करेगा। तो इस तरीके से हम सिर्फ नॉर गेट्स का यूज करके इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म का? पोस्ट फॉर्म का। तो अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका। सपोज करो आपके पास जो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है, रिड्यूस्ड पोस्ट एक्सप्रेशन के मैप की हेल्प से सॉल्व करने के बाद सपोज करो ये आया है a प्लस बी बार सी बार प्लस डी। इसको इंप्लीमेंट करना यूजिंग नोर नोर। तो एक बार सिंपल गेट्स की हेल्प से करते हैं। यहां पर और है फर्स्ट लेयर में, और सेकंड में यहां पर एंड। तो देखिए दो और गेट बना दिए हमने। इसकी इनपुट है ए, इसकी है बी बार, यहां लगा दिया नोट गेट। फिर सी बार यहां लगा दिया नोट गेट, और फिर डी। इन दोनों को क्या किया फिर एंड। ये आपकी फाइनल आउटपुट आ जाएगी ए प्लस बी बार सी बार प्लस डी। अब इसको हमने इंप्लीमेंट करना यूजिंग नोर नोर। तो सिंपली जहां पर और है और एंड है, यहां पर नोर गेट लगा देंगे। ये देखिए नोर लग गया, यहां नोर लग गया, और इसकी आउटपुट भी कहां ले दी हमने? नोर के अंदर। क्लियर है? अब जहां पर नोट गेट है वहां पर भी हम लगाएंगे नोर, लेकिन उसकी इनपुट कर देंगे एक बी। यहां पर भी लगाएंगे हम नोर, लेकिन इसकी इनपुट कर देंगे एक सी और ये डी। क्लियर है? तो ये जो आपकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, ये कौन सी इंप्लीमेंटेशन होगी? नोर नोर। तो नोर नोर इंप्लीमेंटेशन किसके लिए यूज हो रही है? ये चीज आपने ध्यान रखनी है, पोस्ट फॉर्म के लिए आपकी यूज होगी। क्लियर है ये चीज? तो एक्सप्रेशन जो आएगा इसका सेम आएगा, ए प्लस बी बार सी बार प्लस। इसको भी आप करके देख सकते हैं। यहां पर इस नोर की आउटपुट क्या आएगी? ए प्लस बी बार और इसका बार, यहां आएगी सी बार प्लस डी पूरे का बार। फिर से नोर करेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी बार बार, यहां पे प्लस सी बार प्लस डी बार बार और पूरे का बार। जब पूरे का बार हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर दोनों के ऊपर बार आ जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा? इनटू। ये दोनों बार कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। तो इस तरीके से जो और एंड लेयर है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं नोर नोर लेयर्स की हेल्प से। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया नोर नोर इंप्लीमेंटेशन का। नेक्स्ट कोई और एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम। y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बार प्लस बी प्लस डी बार। तो अगर तीन इनपुट्स हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ ये देखना है कि लेयर कौन सी है। फर्स्ट स्टेज की जो लेयर है वो है आपकी और। क्लियर है? सेकंड स्टेज की जो लेयर है वो है एंड। और एंड, तो जहां जितने और गेट्स हैं, और गेट्स कितने? दो और गेट्स हैं, तो दोनों और गेट्स की जगह हमें क्या कर लेना है? नोर गेट यूज कर लेना है। क्लियर है? उसकी आउटपुट किस में देनी है? एंड के अंदर। तो ये आपकी रियलाइजेशन होगी। अब इन नोर गेट्स की इनपुट क्या है? वो ये हैं, ए है, बी है और सी बार। सी बार के लिए फिर से आपने नोर यूज कर लेना है, और बी और सी डायरेक्ट आ गया। यहां पर बी और सी डी बार है, तो डी के लिए आपने फिर से नोर यूज कर लेना है, और बी को आप यहां से भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रियलाइजेशन यूजिंग नोर नोर ओनली। एक्सप्रेशन फाइनल आएगा ए प्लस बी प्लस सी बार का डॉट बी प्लस डी बार। आई थिंक बहुत अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इजी है। अगर आप शुरू से मेरे लेक्चर देखते आए, हमने कैसे सिंपल गेट्स की हेल्प से इंप्लीमेंट किया, फिर जो सिंपल गेट्स यूज किए थे
एंड और नॉट, उनको हमने रिप्लेस कर दिया सिर्फ नैंड से सो फॉर्म के अंदर, और उनको रिप्लेस कर दिया सिर्फ नॉर से पोस के अंदर। तो ये आपकी रियलाइजेशन होगी, इंप्लीमेंटेशन होगी, नैंड नैंड इंप्लीमेंटेशन एंड नॉर नॉर इंप्लीमेंटेशन। रीजन मैंने बता दिया क्यों यूज करते हैं, एक ही गेट यूज करेंगे तो एक ही आईसी यूज करनी पड़ेगी, तो आपका सर्किट छोटा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। तो जो हमारा के मैप का पूरा क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनेगा कि रेड्यूस द फॉलोइंग सोप एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप एंड इंप्लीमेंट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, या पोस्ट के लिए रेड्यूस द फॉलोइंग पोस्ट एक्सप्रेशन एंड इंप्लीमेंट यूजिंग नोर गेट्स ओनली। तो उसके अंदर आपको ये इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।